तो आज की क्लास में जो है दोस्तों हम वनों से संबंधित जो आपका टॉपिक है दोस्तों इसको कवर करेंगे, जिसमें कि वन आंदोलन आपके होंगी और 18वीं वन रिपोर्ट से जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और इसमें जो है दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आप देखेंगे दोस्तों कि 2016 में जब आपका एग्जाम हुआ था वीडियो वीपीडीओ का, और 2023 में जब आपका पटवारी और लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर जो है दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों विगत वर्षों में हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस टॉपिक से जो भी आपके प्रश्न एग्जाम में बने हैं वो सारे ही जो दोस्तों यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, भोजपत्र वृक्ष यानी कि बर्च मिलता है पीसीएस प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या फिर विंध्याचल में। तो भोजपत्र जो वृक्ष है दोस्तों ये आपका मिलता है हिमालय में, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो भोजपत्र जो है दोस्तों ये हमें एक वृक्ष से प्राप्त होता है जो कि जिसे जो है बर्च या फिर बुर्च भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी खाल होती है सफेद रंग की जिसे हम भोजपत्र कहते हैं। और पुराने टाइम पर जो है दोस्तों ग्रंथों को लिखने का जो काम है वो इन्हीं भोजपत्रों में किया जाता था, क्योंकि उस समय कागज तो थी नहीं। तो ऐसे में जो है दोस्तों इस वृक्ष की जो खाल होती थी उस पे जो है लिखा जाता था। ठीक है, यानी कि कागज की खोज से पहले जो है दोस्तों लिखने का काम जो है वो इसी भोजपत्र में किया जाता था। ठीक है, ठीक है, तो भोज वृक्ष जो है दोस्तों ये काफी उपयोगी भी होता है, कई कामों में भी जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिलता है हमारा हिमालय में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक होता है। ठीक है, तो पीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों में जो है दोस्तों वन्य जीव की प्रबंधन के लिए किस पैमाने पर जो है हवाई छायाचित्र लिया जाता है। ऑप्शन है लघु पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर या फिर अति दीर्घ पैमाने पर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हवाई छाया जो चित्र लिए जाते हैं ये लिए जाते हैं अति दीर्घ पैमाने पर। ठीक है, इससे क्या होता है दोस्तों कि जो छोटे छोटे विवरण है उनको हम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। तो अति दीर्घ पैमाने पर जब हवाई छाया चित्र लिए जाते हैं दोस्तों, तो इन छाया चित्रों में छोटे छोटे जो विवरण होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इससे जो है दोस्तों वन्य जीव की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, उनके आवासों का अध्ययन करते हैं और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो निगरानी होती है उन सभी को जो है दोस्तों हम इस पैमाने के अंतर्गत जान सकते हैं। ठीक है, तो ये लिया जाता है अति दीर्घ पैमाने पर, और बन भी सकता है दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है, यानी कि टाइगर रिजर्व आपको बताना है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा है। ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पीसीएस प्री 2007 में ये क्वेश्चन बना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये जो है दोस्तों टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है और इसे जो है दोस्तों 1973 में भारत का पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, और इस राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना है दोस्तों ये 1936 में हुई थी, जो कि उस समय जो है दोस्तों राज्य के गवर्नर थे सर हैली। ठीक है, इनके नाम पर ही जो है दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना हुई थी और ये नाम रखा गया था दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का जो है दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, सर हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर इसका नाम जो है दोस्तों बदल कर रखा गया राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। और फिर जो है दोस्तों स्वतंत्रता के बाद 1957 में इस उद्यान का नाम जो है दोस्तों बदल कर रखा गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट जो है दोस्तों एक प्रकृति प्रेमी थे और इनकी स्मृति में जो है दोस्तों 1957 में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपका रखा गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों सबसे पहले हुई थी 1936 में। 36 में जो है दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम से जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों पूछा जाए कि इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 1973 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्था स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून या फिर भोपाल। तो राइट आंसर दोस्तों देहरादून। ठीक है, तो आपका भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बगची बुग्याल, वेदनी बुग्याल, दायरा बुग्याल या फिर बगची और वेदनी दोनों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तरकाशी में जो आपका स्थित है ये है दायरा बुग्याल, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। उत्तरकाशी में आपका क्या है, दायरा बुग्याल है। इसके अलावा केदार कांठा, पवाली कांठा, तपोवन, ये सभी जो है दोस्तों बुग्याल आपके उत्तरकाशी में स्थित है। या तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है बांस से, रिंगाल से, चीड़ की खाल से या फिर पांगर की लकड़ी से। तो आपका जो है दोस्तों मोस्टा यहाँ पर बनाया जाता है रिंगाल से, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रिंगाल से जो है दोस्तों कई प्रकार की हस्तशिल्प जो है सामग्री आपकी बनाई जाती है, जैसे कि आप गिलठा देखते हैं, कटोरे दिखते हैं, सजावटी कई सामान होते हैं, तो ये सभी जो है दोस्तों आपके रिंगाल से बनाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मोस्टा है दोस्तों, ये सामग्री भी आपकी जो है रिंगाल से बनाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो भारत का और एशिया का सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में, ठीक है। और उस समय जो है दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया था हैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन आपको बताना है उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली या फिर पौड़ी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमोली, ठीक है। 1974 में जो है दोस्तों आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि 1971 में जो है जब वनों की कटाई हुई थी, तो इस कटाई को रोकने के लिए जो है दोस्तों चमोली के रेणी गांव की जो है दोस्तों गौरा देवी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्कुट वन्यजीव विहार स्थित है, ऑप्शन है अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में या फिर पिथौरागढ़ में। तो अस्कोट वन्यजीव विहार जो है दोस्तों ये आपका स्थित है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। और इसकी जो स्थापना है ये हुई आपकी 1986 में, ठीक है। अस्कोट वन्यजीव की जो स्थापना है ये आपकी 1986 में हुई है। तो एग्जाम में बन सकता है दोस्तों कि कस्तूरी मृगों को ध्यान में रखते हुए किस वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। तो ये है आपका अस्कोट वन्यजीव विहार जो कि स्थित है पिथौरागढ़ में, और इसकी स्थापना होती है 1986 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। ऑप्शन है चीड़, बांज, देवदार या फिर सागौन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांज, ठीक है। तो बांज के वृक्ष को जो है दोस्तों पशु चारा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, सिक्किम में या फिर आपका उत्तराखंड में। तो फूलों की जो घाटी है दोस्तों ये आपकी स्थित है उत्तराखंड में, तो ये आपका स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों इस टॉपिक से आपके पास परीक्षाओं में बनेंगे, तो आप जो है दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में केंचुआ खर्क है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में बना हुआ है। ऑप्शन है एक राष्ट्रीय उद्यान, एक बांध, एक पहाड़ी या फिर एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो केंचुआ खर्क जो है दोस्तों ये है एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1982 में हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है दोस्तों 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना भी जो है दोस्तों कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी की प्राप्त होने वाली किस्में हैं, यानी कि कितने किस्म की जो है यहाँ पर जड़ी बूटी पाई जाती हैं। ऑप्शन है 100, 500, 1000 या फिर 1800। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 500, यानी कि उत्तराखंड में जो दोस्तों 500 प्रकार की जो है यहाँ पर जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड को प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कि झूला घास हो गया, आपका विमल हो गया, कंडाली हो गया, किंगोड़ हो गया। तो इस प्रकार की जो है दोस्तों 500 जड़ी बूटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीसा प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से, देवदार वृक्ष से, बुरांस वृक्ष से या फिर शीशम वृक्ष से। तो जो लीसा है दोस्तों ये आपका प्राप्त होता है चीड़ वृक्ष से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहीं से जो है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं आने वाली परीक्षाओं में। आपका जो है दोस्तों सितंबर माह में वीडियो का एग्जाम है, तो वहाँ पर भी जो है दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, यानी कि जब 1974 में चिपको आंदोलन हुआ था तो उस समय रेणी गांव की जो महिलाएं थी उनका नेतृत्व, उनकी जो लीडर थी वो कौन थी, ठीक है।
ऑप्शन है अमृता देवी, गौरा देवी, कमला देवी या फिर रेणुका देवी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। ठीक है, तो गौरा देवी थी दोस्तों, ये 23 वर्ष की थी। ठीक है, एक विधवा महिला थी और इन्होंने जो है दोस्तों उस समय रेणी गांव की जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व करके चिपको आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौरा देवी। ठीक है, और चिपको आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1974 में। कहाँ से शुरू हुआ था? चमोली के रेणी गांव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन जो है दोस्तों वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर आपकी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है दोस्तों वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणी गांव जो कि आपका चमोली में है, तो रेणी गांव की जो है दोस्तों श्रीमती गौरा देवी का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन से, मैती आंदोलन से, चिपको आंदोलन से या फिर नशाबंदी आंदोलन से। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन से। ठीक है, और चिपको आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1974 को। ठीक है, किस गांव से हुआ था? रेणी गांव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थान है? ठीक है, पीसीएस 2004, 2010 और वन रक्षक 2023 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट पार्क या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है दोस्तों यानी कि विश्व धरोहर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये हुई है आपकी 1982 में। ठीक है, और इसे जो है दोस्तों 1988 में विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में बन सकता है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो 1988 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये होती है आपकी 1982 में। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना आपकी होती है 1983 में और कार्बेट पार्क की स्थापना होती है आपकी 1936 में। ठीक है, चलिए तो विश्व धरोहर है आपकी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीरी घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है दोस्तों ये पाई जाती है आपकी फूलों की घाटी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और फूलों की घाटी जो है दोस्तों ये आपकी चमोली में स्थित है और इसके जो है दोस्तों कई नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि नंदन कानन जो है इसका एक नाम है, पुष्पवल्ली, पुष्परसा, अलका, ठीक है, बैकुंठ, ये सारे नाम जो है दोस्तों फूलों की घाटी के हैं। और नाम भी जो है दोस्तों आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नाम आपका जो है फूलों की घाटी का नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फूलों की घाटी के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग में वन है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों 46.71, 46.2, 46.25, 45.44 या फिर 45.25। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 45.44। ठीक है, तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों राज्य के कुल 45.44 भाग में जो है यहाँ पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, और आपकी जो 18वीं वन रिपोर्ट है दोस्तों ये जारी हुई थी, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये जारी हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, यानी कि 18वीं वन रिपोर्ट जो है ये आपकी 21 दिसंबर जो है दोस्तों 2024 को जारी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ठीक है, दिल्ली में, देहरादून, भोपाल या फिर लखनऊ? तो वन अनुसंधान संस्था जो है दोस्तों ये आपकी स्थित है देहरादून में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है बुरांस, बांज, चीड़ या फिर भोजपत्र? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांज। ठीक है, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बांज। ठीक है, और इससे जो है दोस्तों पशु चारा के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर उपचार के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी 2012 और 2020 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ब्रह्मी, भीमल, झूला या फिर धुनीर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धुनीर। ठीक है, तो धुनेर जो वृक्ष है दोस्तों इससे कैंसर उपचार के लिए जो दोस्तों अमेरिका द्वारा हाल ही में टेक्सोल नामक एक रसायन की खोज की गई है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो है दोस्तों भीमल से जो है आपका शैम्पू तैयार होता है। झूला घास जो है दोस्तों ये कई सामग्री में आपका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि
गरम मसाला बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है दोस्तों हवन की सामग्री के लिए भी जो है दोस्तों झूले घास का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपका फर्स्ट ग्रेड का झूला होता है, झूला घास जो होता है, इसे जो है दोस्तों फ्रांस में बेचा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए जो आपका टैक्सोल नामक जो रसायन है, इसकी जो खोज हुई है, ये हुई है आपकी धुनेर वृक्ष से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा जो है दोस्तों एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? ऑप्शन है नंदन कानन, भ्यूडार पार्क, पुष्पावल्ली या फिर पुष्प सरोवर। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, पुष्प सरोवर। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों फूलों की घाटी का नाम नहीं है। यहाँ पर नंदन कानन, भ्यूडार और पुष्पवल्ली जो है दोस्तों, ये तीनों ही नाम आपकी फूलों की घाटी के हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नाम जो दोस्तों फूलों की घाटी का नहीं है? तो ऑप्शन है बैकुंठ, अलका, फ्रैंक स्माइथ घाटी या फिर शांत घाटी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी। ठीक है। तो फूलों की घाटी को जो है दोस्तों बैकुंठ घाटी भी कहा जाता है। अलका भी जो है दोस्तों इसका नाम है, क्योंकि कालिदास द्वारा लिखी गई मेघदूत में जो है दोस्तों फूलों की घाटी के लिए जो है दोस्तों अलका नाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर अलका भी जो है दोस्तों फूलों की घाटी का नाम है। इसके अलावा जो है दोस्तों फ्रैंक स्माइथ घाटी भी जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज है दोस्तों, ये सबसे पहले जो है फ्रैंक स्माइथ ने की थी, क्योंकि ये जो है दोस्तों यहाँ पर यात्रा पे गए थे और फिर जो है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फूलों की घाटी की खोज की, जिस कारण जो है दोस्तों इस घाटी को फ्रैंक स्माइथ घाटी भी कहा जाता है। ये एक विदेशी थे दोस्तों और इन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक भी जो है दोस्तों इस घाटी पर लिखी है। और ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों इन्होंने 250 से अधिक जो है फूलों की बीज अपने साथ विदेश लेके भी गए थे। ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम आपका फूलों की घाटी का नहीं मिलता है वो है ऑप्शन नंबर डी, शांत घाटी। ठीक है। बाकी बैकुंठ, अलका और फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये तीनों ही नाम जो है दोस्तों आपके फूलों की घाटी के पाए जाते मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? पीसीएस प्री 2010 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी या फिर पौड़ी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चमोली। ठीक है। और कब शुरू हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 520.82 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची को जो है दोस्तों सुमिलित कर सही उत्तर को चुनना है। तो एक तरफ जो है दोस्तों वन्यजीव विहार के नाम है, दूसरी तरफ जो है दोस्तों स्थान है, तो आपको बताना है कि कौन से स्थान कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विंसर वन्यजीव विहार जो है दोस्तों ये आपका अल्मोड़ा में है और इसकी जो स्थापना है दोस्तों ये हुई थी आपकी 1988 में। ठीक है। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना है ये हुई थी 1988 में। दूसरा है मालन पशु विहार, ये आपका पौड़ी में है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार, ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1986 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क है और स्थान है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है। कार्बेट नेशनल पार्क आपका है दोस्तों नैनीताल और पौड़ी में। नंदा देवी जो पार्क है ये है आपका चमोली में। और फूलों की घाटी जो है दोस्तों ये भी जो है दोस्तों है आपका चमोली में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों इस क्लास में हमने कर लिए हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? ठीक है। पीसीएस प्री 2012 में बना हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है गोविंद, कार्बेट, राजाजी या फिर नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। ठीक है। तो ये जो है दोस्तों एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के क्लास के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में यहाँ पर प्रश्न बने हैं, कनिक सहायक 2018 में प्रश्न बने हैं। टोटल जो है दोस्तों 2023 तक जो भी इस टॉपिक से आपके प्रश्न बने हैं उसको हम जो है दोस्तों इस सीरीज़ में कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है दोस्तों हम जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता दोस्तों तब तक कंटिन्यू जो है दोस्तों 2025 की जो आपकी परीक्षा वाणी की बुक है इसको कंप्लीट करेंगे। आप सभी जो है दोस्तों ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी जो क्लासें हैं ये आपको मिलती रहें। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है दोस्तों अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।